अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः, एक चौथा पुरुष है। गीता अध्याय 8 में उसका मौलिक स्वरूप दिया गया है और इस मंत्र में भी उस पुरुष का स्वरूप छिपा हुआ है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्थः, सत्व पद के माध्यम से एक और भी अर्थ देखें। किसी साधक के द्वारा सत्व भाव में स्थित होकर, अर्थात माता पिता भाई बांधव ये सब भगवान के अंग हैं, ऐसा समझकर उनकी सेवा की जाए तो उन्हीं अंगों की सेवा करने से वह उनके मूल अंगी के पास यानी ब्रह्म के पास चला जाता है। माँ अपनी जगह रह जाती है, पिता अपनी जगह रह जाता है, गुरु अपनी जगह रह जाता है, कुल गुरु अतिथि अपनी जगह रह जाते हैं और वह आगे बढ़ जाता है। इतना आगे बढ़ जाता है कि वे लोग उस सन्यासी की उपासना करने लग जाते हैं, पूजा करने लग जाते हैं। अतः वह सन्यासी गुरु ही ब्रह्मलोक है, जिसके चरणों की दासी लक्ष्मी होती है, अर्थात ऐश्वर्य होता है। वहाँ वह निष्कामी साधक ही साक्षात विष्णु है और जो सर्पों की शैया पर लेटा रहता है, अर्थात संशय शोक मोह आदि का उसने बिछावन बना लिया है, अथवा संशय शोक मोह से ग्रसित जीवों के ही बीच रहता है, वही उसका आसन है। वे जहाँ बिठा देते हैं वहाँ बैठ जाता है, जहाँ सुला देते हैं वहाँ सो जाता है, जैसे रखते हैं वैसे रह लेता है। उन संशय रूप सांपों से डरता नहीं है। ऊर्ध्व गच्छन्ति तत्वस्थः, जब वह ब्रह्म में गमन कर जाता है तो फिर वह मृत्यु लोक को नहीं आ सकता। वहाँ पर आता है तो बुलाए जाने से आता है। यदि राम बनकर आता है, कृष्ण बनकर आता है तो सारी की सारी अध शक्तियाँ उसकी ऊर्ध्व शक्ति के रूप में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं कर सकती। बाणासुर, जरासंध, कंस, शिशुपाल इत्यादि सारी की सारी अध योनियाँ अर्थात तामसी शक्तियाँ मिलकर उस ऊर्ध्वलोक में वास करने वाले सन्यासी भगवान श्री कृष्ण का कुछ भी बिगाड़ न सकी। सामना तो किया उन लोगों ने, लेकिन पराजित हुए। एक चौथा लोक है जिसे भगवान लोक की संज्ञा नहीं देते। इस मनुष्य लोक में सद्गुरु ही ब्रह्मलोक है और उसके पास जो साधक रहते हैं वे ही उस लोक के वासी कहे जाते हैं। अब के पूर्व बहुत से मंत्रों में स्पष्ट हो गया कि सतोगुण भी रजोगुण भी एवं तमोगुण जैसा ही बांधता है। यदि सतोगुण के आवेश में कोई साधक आत्मज्ञानी गुरु के पास आ जाता है तो उसी को महती कृपा मानी जाती है। उस साधक के लिए वही वैकुंठ लोक है। यदि सचमुच वे वहाँ पर आकर निष्कामी हो गया, ध्यान और समाधि में आसक्त नहीं हुआ, तो उस समय वही भगवान विष्णु हो जाता है और उसके सद्गुरु तो निर्गुण निराकार ब्रह्म हैं ही। पुराणों में विष्णु भगवान को ही निष्कामी कहा गया है। उस ब्रह्मलोक में, आत्मज्ञानी के लोक में, उनकी उपासना ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों करते हैं। इस संकेत का आशय है कि सद्गुरु के पास जो निष्कामी साधक रहते हैं वे ही भगवान विष्णु हैं। वहाँ जो सकामी साधक रहते हैं वे ही ब्रह्मा हैं, तथा जो वहाँ तंत्र सिद्धि की कामना से आए हुए रहते हैं वे ही तामस शिव हैं। इसे दूसरे अर्थों में समझें। जो कर्मकांडीय गुरु हैं, यज्ञ आदि द्वारा देवलोक की उपासना करते एवं करवाते हैं वे ही ब्रह्मा हैं। जो मध्यम पुरुष हैं वे स्वर्ग की कामना से उन्हीं के पास जाते हैं, तथा जो तांत्रिक संत हैं वे ही अघोर शिव हैं, शमशानी शिव हैं, खप्परधारी शिव हैं। तामस साधक उनके यहाँ ही भेज दिए जाते हैं, तथा जो निष्कामी साधक हैं वे ही विष्णु हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी के पास चले जाते हैं। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्थः। और भी सूक्ष्म तत्व पर ध्यान दें। भगवान में आसक्त हुआ निष्कामी पुरुष शरीर छोड़ने के उपरांत वैदिक उपासना वाले परिवार में जन्म तो लेता है, जिसे भगवत कुल कहा जाता है, किंतु वहाँ उसे तब तक ही रखा जाता है जब तक कि उसके तन मन हृदय में प्रौढ़ावस्था नहीं आ जाती।
भक्ति में व्यवहार तो उसका बचपन से ही रहता है, किंतु 12, 16 से 20, 25 की अवस्था होते होते पूर्ण ब्रह्म जिज्ञासु होकर बिना शादी विवाह किए ही, बिना गृहस्थ आश्रम स्वीकार किए ही वह ब्रह्म ज्ञानी गुरु के पास सदा सर्वदा के लिए चला जाता है, क्योंकि उससे विशिष्ट लोक तो कोई है ही नहीं। मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, मध्यम साधक सिद्धि की कामना से साधना करते करते बिना सिद्धि प्राप्त किए ही शरीर छोड़ देता है, तो वह कर्मकांडी देवोपासक परिवार में जन्म लेता है। वह भी 12 से 25 वर्ष की अवस्था के बीच गोरखनाथ जैसे किसी सिद्ध संत के पास पहुंच जाता है और वहां नाना प्रकार के मंत्र तथा योग धारणाओं के द्वारा सिद्ध हो जाता है। यही बात तामस साधक की भी समझनी चाहिए। उपरोक्त क्रमानुसार ही तंत्र सिद्धि को पूरा करने के लिए वह किसी तंत्र सिद्ध संत के पास पहुंच जाता है। ये तीनों प्रकार के साधक अपवाद हो जाते हैं या अपवाद पाए जाते हैं। प्राय सभी मनुष्य माता पिता और बड़े बूढ़ों की उपासना करने से पितृलोक तक ही रह जाते हैं। इसलिए सिद्ध होता है कि इन्होंने माता पिता बड़े बूढ़ों की उपासना जीव भाव से की है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, इस मंत्र का एक और अर्थ भी देखें। जो चौथा पुरुष है, जो सत्व में ही स्थित रहते हुए शरीर को छोड़कर जाता है, तो पूर्व जन्म की स्मृति के अनुसार बिना किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास गए ही बचपन अवस्था से ही आत्मबोध से संपन्न परिव्राजक सन्यासी हो जाता है। इस जन्म को जन्म नहीं कहते, ये साधक अपवाद में पाए जाते हैं। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, यदि कोई साधक ब्रह्मलोक स्वरूप सद्गुरु के पास चला गया, किंतु वहाँ पर जाकर वह राजस साधक जैसा व्यवहार करेगा, सकामी हो जाएगा, तो वहीं पर वह मध्यम साधक हो जाएगा। यदि अधम साधक जैसा व्यवहार करेगा तो अधम साधक की श्रेणी में पहुँच जाएगा। इस न्याय से जिन साधकों ने संन्यास ले लिया है, यदि उन्हें माता पिता भाई बांधवों हित मित्रों के पास जाने का मन करता है अथवा उन्हीं को बुलाने का मन कर जाता है, तो सद्गुरु आश्रम में उसने कोई न कोई भूल चूक हो गई है, जिससे कि ब्रह्मलोक में रहते हुए भी उसके मन की प्रतिष्ठा मृत्यु लोक में हो रही है। पिता का लोक ही ब्रह्मा का लोक है, जहाँ सृष्टि का सृजन होता है। यदि वहाँ जाने आने का मन कर रहा है, तो वह यह सिद्ध हो गया कि वे परिवार की संस्कृति को लेकर गुरुलोक अर्थात ब्रह्मलोक में रहते थे, जबकि वहाँ गुरुलोक की संस्कृति को ही लेकर रहना चाहिए। ससुराल में जाकर किसी भी बच्ची का गोत्र एवं जाति बदल जाती है। इस न्याय से गुरु आश्रम में जाते ही उनकी जाति भी ब्रह्म की ही जाति हो जाती है। अतः वैसा ही व्यवहार भी करना चाहिए। ऐसा व्यवहार नहीं होने पर पतन होना अवश्यंभावी है। सतोगुणी पुरुष गुरु आश्रम में प्रमादवश एक वाक्य भी दोष दर्शन से युक्त कह देता है तो घातक परिणाम होने की संभावना रहती है। एक धनवान भक्त गृहस्थ आश्रम से आकर अपने गुरुजी के पास तन मन धन से सेवा करते थे, किंतु वे गरीब होते गए। एक दिन उन्होंने कहा, गुरुदेव के पास सब तो अमीर हो गए, लेकिन मैं गरीब हो गया। जबकि महाराज ने स्वयं देखा है कि वृद्धावस्था में उनको सुपुत्र हुआ था। उन्होंने संत की उस कृपा को नहीं देखा। महाराज ने लोगों से कहा कि इनको अपने गुरुदेव में कोई न कोई अवश्य दोष दर्शन हुआ होगा। तभी वृद्धावस्था में पुत्र से पुत्रवान तो हुए, किंतु धन से धनहीन हो गए। 2 दिन के उपरांत उन्होंने अपनी मित्र मंडली में कहा, अब महात्मा जी पहले वाले महात्मा जी नहीं रहे। पहले नाक से सूंघ कर ये बता देते थे कि अमुक रास्ते से कोई आश्रम में प्रवेश कर रहा है, लेकिन अब कोई भी चाहे जब आ सकता है। पहले वाली बात अब इनमें नहीं रही। महाराज ने कहा, बस बस बस, इनके लिए अब महात्मा जी नहीं रहे, इसलिए परम लाभ नहीं मिल रहा है, जो संत एवं सद्गुरु के दर्शन मात्र से ही मिलना चाहिए। ब्रह्मलोक यानी गुरुलोक एक ऐसा कल्प वृक्ष है जहाँ
आप जो कुछ भी सोचेंगे वह हो जाएगा। अतः वहाँ चिंतन मनन के द्वारा सजग रहना पड़ता है, अन्यथा उनमें एक बार दोष दर्शन हुआ कि 1000 बार दोष दर्शन की संभावना बढ़ जाएगी। यदि आप वहाँ पर संपूर्णता के साथ दृष्टा होकर आज्ञा में रहते हैं, तब तो वह आपका संपूर्ण कर्ता बन जाएगा। वहाँ पाप की वृद्धि अधिक हो जाती है और पुण्य की वृद्धि भी एक क्षण में ही बहुत अधिक हो जाती है। वहाँ आप 1 गुना विलासी बन के रहते हैं तो 1000 गुना विलासी बन जाएंगे, और 1 घंटा त्यागी बनकर रहते हैं, जब तप के साथ रहते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको अखंड त्यागी एवं अखंड जापक बना देगा। कुछ लोग कहते हैं कि घोड़े के पिछाड़ी और गुरु के अगाड़ी नहीं आना चाहिए। ऐसा कहने वाले अहंकारी होते हैं, पीछे चलना ही नहीं जानते तथा डरपोक भी होते हैं। जो घोड़े की सेवा नहीं किए रहते हैं वे ही ऐसा कहते हैं। जिनके पास घोड़ा नहीं रहता उनके लिए यह बात कही गई है, क्योंकि जिनके पास घोड़ा है उसे तो घोड़े के अगाड़ी पिछाड़ी मालिश करनी ही पड़ेगी। यह तो वैसी ही बात हो गई कि कोई गधा विद्यार्थी कहता है कि गुरु के सामने नहीं बैठना चाहिए। ऐसा कहने वाला विद्यार्थी विद्याहीन ही रह जाता है। ऐसा कहकर वह सद्गुरु से बहुत दूर हो जाता है। वह नहीं चाहता कि मेरे किसी भी व्यवहार में सद्गुरु का हस्तक्षेप हो, जबकि कहा गया है कि समाज से दूर दूर रहना और सद्गुरु के अति निकट होते होते उसकी आत्मा बन जाना। यदि कौशल्या सुमित्रा जैसी माँ हो, वशिष्ठ जी जैसा सद्गुरु हो, राम जी जैसा भाई हो, मंदोदरी तथा तारा जैसी धर्मपत्नी हो, तो इनकी बात बिना विचारे ही माननी चाहिए। साधक सद्गुरु की वाणी की उपासना विशेष करता है, शरीर की उपासना बाद में करता है। वह उनके एक एक वाक्य को शब्द ब्रह्म मानकर उपासना करता है तो उसके लिए विशेष अर्थ निकलता रहता है। यदि सद्गुरु उसकी आलोचना कर रहा है तो उस सद्गुरु वाणी के उपासक के पास उसमें से उसके लिए दिव्य अर्थ निकल जाएगा। जब अंतर्दृष्टि जागती है तो पता चलता है कि सद्गुरु ने ही क्या, किसी ने भी आक्षेप किया है तो मेरे हित के लिए ही किया है। अब तो गुरु लोक अर्थात ब्रह्मलोक में जाकर चंदा कर संन्यास आश्रम में ब्रह्मचारी ब्याज से खाते हैं। साधना हो तो हो कैसे, ब्याज से खाना तो गृहस्थों का धर्म है। अब तक बहुत सी बातें हो गई हैं। मोर्चे को तोड़ना है, घेरा है रजोगुण तमोगुण सतोगुण का। भीतर में भी घेरा है, बाहर में भी घेरा है। गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 घेरे बनाकर संतों ने काम को घेर लिया है। जिसमें विशेष काम की मात्रा होगी सद्गुरु उस शिष्य को घर भेज देगा, जाओ शादी कर लो। वह आज्ञा से जाएगा, आज्ञा से गया वह घर में तो कर्म योगी कहा जाएगा। पहले की आदि परंपरा रही है गुरुकुल में। सद्गुरु कहते थे कि कौन घर में जाना चाहता है, कौन संन्यास लेना चाहता है। जो घर में गया हुआ साधक है, जिसने शादी कर ली है, उसका काम फैल गया है। वैसे साधक को सहसा संन्यास नहीं देगा, क्योंकि उसके मन में घर समाया हुआ रहता है। उसके लिए व्यवस्था करेगा। वह क्या व्यवस्था करेगा? यही कि गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में भेजेगा। वहाँ घोर तप कराएगा, वहाँ पर पेंशन से भी खाएगा पिएगा, अतः वह वानप्रस्थी कहा जाएगा। कम से कम अपने पेंशन का तो खाएगा या घर से व्यवस्था कर खाएगा। पाप तो नहीं खा रहा है वह किसी का। वहाँ पर वह घोर जप तप करेगा। जब घर से विशेष अनासक्ति हो जाएगी तब दोनों साधकों से कहेगा कि अब परस्पर में दोनों एक दूसरे को भी छोड़ दो, भागो यहाँ से, सन्यासी के पास जाओ, वहाँ ब्रह्मचारी हो जाओ। वे भाग खड़े होंगे। जब धर्मपत्नी नहीं मानेगी तो उसे घर में भेज देगा, चलता बनेगा। सद्गुरु उसके लिए अपने आश्रम का निर्माण कर देगा, अर्थात अपने यहाँ बुला लेगा। 2 मोर्चे तोड़ दिए। गृहस्थ आश्रम एक मोर्चा है, उसको तोड़ने के लिए वानप्रस्थ आश्रम की आवश्यकता होगी।
वानप्रस्थ को तोड़ने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम अर्थात गुरु आश्रम की आवश्यकता होती है। गुरु आश्रम पहुँच करके वानप्रस्थ आश्रम को तोड़ दिया। अब वहाँ पर मैं आत्मा हूँ की सिद्धि प्राप्त हो गई। उसके भीतर बाहर से सोहम सोहम की अखंड वृत्ति चलने लगी। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडः, सोहमस्मि अहम ब्रह्मास्मि सर्वहमस्मि। दिन रात 12 दिन यदि अखंड रह जाए कि मैं आत्मा हूँ तो 12 दिन की एक अखंड समाधि कही जाती है। इसके उपरांत कुछ माह या वर्षों में संकल्प सक्रिय हो जाएगा। बैठे बैठे ही नहीं बल्कि चाहे जैसे भी याद कर रहा है कि मैं आत्मा हूँ तो 12 दिन के बाद मैं अखंड समाधि कही जाएगी। यदि महीना दिन मैं आत्मा हूँ अखंड याद रह गया तो 1 महीने की समाधि कही जाएगी। उसी प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ते हुए साल 2 साल यह दिव्य भाव अखंड बना रहा तो महीनों एवं वर्षों की समाधि कही जाएगी। उसके बाद सिद्धियां आनी प्रारंभ हो जाएंगी, जिनसे उदासीन रहेगा तो अपने स्वरूप में अखंड स्थिति हो जाएगी और गुरु की आज्ञा से गुरु आश्रम को भी छोड़ देगा अर्थात उस आश्रम के घेरे को भी तोड़ देगा। उसके उपरांत इस ब्रह्माकाश में विचरण करने लगेगा वह आत्मज्ञानी। आकाश ही छत है जिसकी, पृथ्वी है बिछावन जिसका, दोनों हथेलियां हैं पात्र जिसकी, कौपीन है वस्त्र जिसका, ऐसा महात्मा विरला पाया जाता है। इस जीव जगत में वही सगुण ब्रह्म कहा जाता है। वह साधकों का उद्धारक होता है। वही दर्शनीय एवं स्पर्शनीय हो जाता है और साधकों के लिए उसका व्यवहार अनुकरणीय हो जाता है। डॉक्टर जी दुबई के ने कहा कि आश्रम के नाम से एक फैक्ट्री खोल देता हूँ। महाराज ने कहा कि यह तो हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि जिस दिन आश्रम के नाम से कुछ भी हो जाएगा तो यह आश्रम नहीं रह जाएगा, यहाँ साधना नहीं हो पाएगी। भगवान वामन भी जब ब्रह्मचारी रूप में आए तो ब्रह्मचारियों के लिए मधुकरी मांग कर खाने को यही संदेश रूप उपदेश दिया। भगवान दत्तात्रेय, आद्य गुरु शंकराचार्य आदि ने भी ब्रह्मचारियों के व्यवहार को स्वयं प्रयोग करके दिखाया है। पुरातन काल से अब तक ब्रह्मचारियों का वास रहा ब्रह्मलोक में, किंतु जीवन जीने का ढंग रहा आकाश वृत्ति की तरह। अजगर वृत्ति, श्वान वृत्ति, खग वृत्ति और भिक्षा वृत्ति की तरह। भगवान को भी जो श्रद्धा से भोग लगाता है वही पाता है, जबकि वह सभी के हृदय रूप ऊर्ध्वलोक में बैठा हुआ है। जैसे भगवान सबके हृदय में साक्षी रूप से बैठा हुआ है, वैसे ही ब्रह्मचारी भी सबके बीच प्रवृत्ति का त्याग कर साक्षी रूप से रहता है। वही उसकी ब्रह्मलोक में स्थिति मानी जाती है। सात्विक एवं राजसी वृत्ति वालों के विपरीत जो आसुरी एवं राक्षसी वृत्ति वाले हैं, जघन्य अपराधी हैं, दिन रात चोरी डकैती अपहरण एवं जीवों की हत्या करने में लगे हुए हैं, जो काम क्रोध के ही उपासक हैं, काम पूर्ति के लिए बहन बेटियों से भी बलात्कार करते हैं, लोभी इतने हैं कि माता पिता की संपत्ति को भी चुरा लेते हैं, गुरु एवं संतों तथा ब्राह्मणों की संपत्ति का अपहरण कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे क्षुद्र प्राणी गुरु एवं ब्राह्मण की स्त्री एवं कन्याओं से भी गमन कर बैठते हैं। कहाँ तक कहा जाए, वे गुरु और ब्राह्मण बालक तथा स्त्री तक की भी हत्या कर बैठते हैं। वैसी ही नीच पुरुष शूकर कुकर कीड़े मकोड़े घोड़े गधे खच्चर आदि योनियों में बार बार जन्मते मरते रहते हैं। यदि इन उपरोक्त तीनों गुणों में साधक नहीं फंसता तो उसे क्या फल मिलता है? प्रभु इस पर प्रकाश डाल रहे हैं। प्रभु ने इस अध्याय के पूर्व में भी सर्वप्रथम इस दिव्य ज्ञान की महिमा गाई और अब समाप्ति के पूर्व भी इन निम्नलिखित 2 मंत्रों से पुनः इसके महात्म्य का गायन कर रहे हैं। नान्यम अमृतमश्रुते, संपूर्ण प्राणियों के द्वारा भीतर एवं बाहर से भी होती हुई क्रियाओं को जो साधक सत रज तम इन्हीं तीनों गुणों के द्वारा क्या हुआ मान लेता है, तब वह सहज में ही अपने दृष्टा रूप में स्थित हो जाता है और वह जैसे ही दृष्टा रूप होता है वैसे ही उसमें
ब्रह्म में अंतर ही नहीं रहता। अतः इस जन्म मृत्यु जरा आदि दुखों से अच्छी प्रकार मुक्त होकर अमृतमय हो जाता है।